हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल प्रिपरेशन तक में। दोस्तों आज हम 20 सितंबर और 20 से 22 सितंबर का जो ग्रुप डी का पेपर हुआ था उसका एनालिसिस करने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे पेपर इस बार आया था, क्योंकि दोस्तों जितने भी फेज हो रहे हैं सब में जो क्वेश्चन का लेवल है सब रिपीट कर रहा है, सिर्फ डाटा इधर से उधर कर रहा है। कोई कई कई क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि वो मतलब फिक्स हो चुके हैं, ये आना ही आना है। जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन भी कई बार मैंने कराया है, और इस टाइप का क्वेश्चन मतलब ग्रुप डी में पूछ ही रहा है। जैसे कह रहा है कि एक घन की भुजा है, वो 3 गुना हो जाती है, तो आयतन कितना गुना हो जाएगा। तो दोस्तों घन की भुजा अगर 3 गुना हो जाए, जैसे अगर मैं भुजा एक मानता हूँ, ये कितनी हो गई, 3 गुना हो गई। तो क्यूब का जो वॉल्यूम है पता है कितना होता है, ए क्यूब होता है। अगर ए क्यूब होता है तो ए का क्यूब कितना हो जाएगा, ए क्यूब, और 3 का क्यूब हो जाएगा 27। तो ये कितना हो गया, ये 1 से 27 हो गया। मतलब इसका वॉल्यूम जो है आयतन वो 1 से 27 गुना हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक 8,000 रुपए पे चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है 3 साल के लिए, जो कि 8,000 से 9,261 रुपए हो जाता है। तो दोस्तों इसमें दर पूछा हुआ है कि रेट इसका क्या होगा, रेट परसेंट निकालना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने करने का सिंपल सा तरीका है कि जो 8,000 रुपए है वो कितना बढ़ के हो जा रहा है, 9,261 रुपए। और दोस्तों ये कितनी साल में हो रहा है, तो 3 साल में हो रहा है। अब इसका अगर 3 साल में हो रहा है तो 8,000 का क्यूब ले लेंगे। 8,000 का क्यूब रूट कितना होगा, और 9,261 का ये क्यूब रूट कितना होगा। तो ये दोस्तों किसका होता है, ये 20 का होता है। और 9,261 किसका होता है, तो 21 का होता है। तो कितना कितना ज़्यादा हो गया, 1 रुपये ज़्यादा है किस पे, 20 पे। दर निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाई 100, 10% आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, 5%। 5% इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 60 और 90 का तृतीय अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों तृतीय अनुपात तो हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, तो इसको एक बार हम लोग तीनों का देख लेते हैं कि कितना हो। जैसे मैं कहूँ कि इसका मध्यानुपात कितना होता है। मध्यानुपात मतलब कि मीन प्रोपोर्शनल कितना होता है। एक तो मध्यानुपात हो गया, दूसरा दूसरा हो गया तृतीय अनुपात। थर्ड प्रोपोर्शनल। और तीसरा हो गया चतुर्थ अनुपात। ये हो गया फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो दोस्तों इसका एक बार हम फॉर्मूला रिवाइज कर लेंगे कितना कितना होता है। जैसे मध्यानुपात कितना है, ये होता है अंडर रूट ए बी। और तृतीय अनुपात कितना होता है, ये होता है बी स्क्वायर बाई ए। और फोर्थ चौथा अनुपात कितना होता है, ये होता है बी सी बाई ए। अब दोस्तों क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन में पूछा है कि तृतीय अनुपात कितना होता है। तो तृतीय अनुपात का फॉर्मूला क्या पढ़ा है अभी हमने, बी स्क्वायर बाई ए। मतलब 90 × 90 बटे में 60। ये आपका ए हो जाएगा, और ये 90 जो है वो आपका बी हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, तितली कितना, 3 दूनी 6, ये 15 × 3 = 35, 15 दूनी 30, 15 नवा 135। इसका आंसर जो होगा वो 135 होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सीमा इज 4 ईयर यंगर देन रीता, आफ्टर 4 ईयर्स द सम ऑफ देयर एजेज इज 44। मतलब कह रहा है कि सीमा जो है वो रीता से 4 वर्ष छोटी है। तो रीता का अगर हम एक्स वर्ष ले लेते हैं, इसकी आयु जो है वो एक्स वर्ष सही होगी। तो सीमा का कितना हो जाएगा, सीमा इससे 4 वर्ष छोटी है, मतलब x - 4 वर्ष। अब कह रहा है कि इन दोनों का जो योग है वर्ष का, वो 4 साल बाद 44 हो जाता है। तो 4 साल बाद रीता का कितना बढ़ा होगा, x + 4। और सीमा का x - 4 + 4, तो ये सिंपल कितना बढ़ेगा, x। यही इसका मान कितना दिया हुआ है, 44 इसका योग है। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 40/2 20 आ जाएगा। अब पूछा हुआ है कि सीमा की वर्तमान आयु कितनी है। तो सीमा की आयु कितनी मानी थी हमने, x - 4। 20 - 4 कितना हो जाएगा, ये 16 वर्ष। ऐसे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या का माध्य दिया हुआ है 12, मतलब मीन दिया हुआ है कितना, 12, और माध्य का मीडियन आपका दिया हुआ है 16। तो इसका मोड पूछ रहा है, मोड पूछा है। तो दोस्तों इसका एक फॉर्मूला होता है कि मोड इक्वल टू
3 मीडियन माइनस 2 मीन। इस फॉर्मूले को हम रखेंगे तो 3 मीडियन मतलब 3 गुणे 16 माइनस 2 गुणे 12, ये कितना हो जाएगा 16 तियाँ 48 और ये 12 दूनी 24, कितना आ जाएगा ये 24 का आंसर मोड कितना आएगा 24 आएगा। अब दोस्तों एक क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्वाड्रिलेटरल है फॉर्मूला बाय जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स इन द क्वाड्रिलेटरल। कह रहा है कि एक कैसा भी त्रिभुज हम कैसा भी एक चतुर्भुज बना लेंगे, जैसे ये चतुर्भुज बन गया है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इन चतुर्भुज की जो चारों लाइन है इसका मिड पॉइंट मतलब मध्य रेखा मध्य बिंदु को एक दूसरे से मिलाया जा रहा है। ये इससे मिल गया, इससे मिल गया, ये इससे मिल जाएगा और ये इससे मिल जाएगा। तो दोस्तों कैसा भी चतुर्भुज हो अगर उसे हम मध्य पॉइंट को अगर हम मिलाएंगे तो ये हमेशा एक दूसरे को अपोजिट साइड समानांतर होंगे मतलब पैरेलल होंगे। जैसे ये इससे पैरेलल होगा, ये इससे, ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे, ये आपस में पैरेलल होंगे, तो ये हमेशा ही क्या बनेगा, ये पैरेललोग्राम बनेगा, समानांतर चतुर्भुज बनेगा, ठीक है। तो ये तो इसका आंसर हो जाएगा पैरेललोग्राम। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो बेलन की त्रिज्या का अनुपात 2:3 है। दोस्तों सिलेंडर का जो रेशियो का रेडियस का अनुपात है त्रिज्या का वो 2:3 दिया हुआ है। अब पूछा हुआ है कि अगर दे रखा है कि ऊंचाई बराबर है, ऊंचाई इसकी दोनों की बराबर है, तो आयतन का अनुपात पूछा हुआ है मतलब वॉल्यूम पूछा हुआ है। सिंपल इसका स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा 2 दूनी के 4 आइए 3 के 9, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4:9। इसको एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं। जैसे अगर छोटे वाले का लेंगे, छोटे वाले रेडियस का, तो इसका आयतन कितना होगा, ये होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू में एच, और बड़े वाले का 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू में एच। और दोस्तों पाई से ये तो पाई से पाई कैंसिल, 1/3 से 1/3 कैंसिल, एच से एच कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एच का मान बराबर दिया हुआ है। अब सिंपल हमको सिर्फ 2 का स्क्वायर करना है और नीचे 3 का स्क्वायर करना है, कितना आ जाएगा ये 4/9। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक तार से वर्ग बनाया गया जिसका क्षेत्रफल 1089 है। तो दोस्तों एक वर्ग कैसा होता है, वर्ग की चारों भुजा क्या होती है बराबर होती है। अब ये कह रहा है कि इसकी क्षेत्रफल इसका दे रखा है, तो क्षेत्रफल कितना होता है वर्ग का, ये सिंपल होता है 1089, ये सिंपल 1089 दे रखा है। तो इसकी भुजा कितनी निकलेगी, कि भुजा निकालने के लिए हमको 1089 को वर्गमूल बनाना पड़ेगा। ये किसका होता है, ये होता है 33 का। दोस्तों आपको कम से कम 1 से 40 तक वर्ग तो याद होने चाहिए, 1 से 40 तक या 1 से 30 तक भी आप याद कर लो तो ठीक है, कम से कम इसका वर्ग होना चाहिए। अगर जिसको नहीं निकालने आता है तो मैं एक बार निकाल के दिखा देता हूँ कैसे निकलता है। जैसे एक बहुत आसान तरीका बताता हूँ, इसको आप नोट करिएगा कि ये वर्ग जल्दी से वर्गमूल जल्दी से हम कैसे निकालें। जैसे अगर हमको ये तो पता है कि 20 का स्क्वायर कितना होता है, 30 का कितना होता है, 40 का कितना होता है तो सबको पता है, 60 का कितना होता है। तो ऐसे अगर हम देखेंगे कि 1089 किसके आसपास है, तो 1089 जो है वो 30 का स्क्वायर कितना होता है 900 के आसपास है, ठीक है। 40 का कितना होता है, 40 का हो जाएगा 1600, तो 1600 दोस्तों इससे तो ज्यादा है तो 40 तो लेंगे नहीं। अब 30 का हमको पता चल गया, 30 का पता चल गया तो 35 का निकाल लेंगे, क्योंकि जिस संख्या के लास्ट में 5 है उसका वर्ग निकालना बहुत आसान होता है। सिंपल 5 जो है उसका 5 पचे 25 कर देते हैं, आगे वाली जो संख्या है इसमें एक जोड़ के दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 3 है इसमें एक जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 4 तियाँ 12। अब ये हमको पता चल गया कि जो 30 का स्क्वायर होता है वो कितना होता है 900, और जो 35 का स्क्वायर है वो कितना आता है 1225। अब एक बात बताइए मुझे, ये जो 1089 है अगर ये पूर्ण वर्ग है, अगर ये पूर्ण वर्ग है तो 900 और 1225 के बीच में ही आएगा, इससे तो ज्यादा होगा नहीं, जैसे इससे कम नहीं होगा। तो अगर इसके बीच में आएगा तो इसके बीच में क्या क्या संख्या आएंगी, 31 32 33 34 ऐसा आएगा। अब कौन सी संख्या के लास्ट में वर्ग करने पर 9 आता है, तो सिंपल सा है कि हमको 3 का वर्ग करेंगे लास्ट का तो 9 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 33 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1089। इस टाइप से आप जल्दी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर इसको प्रैक्टिस करेंगे आप तो ये बहुत ही आसान तरीके से आप इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो ये तो हमको पता चल गया, ये हमको पता चल गया कि इसका भुजा कितनी है, तो भुजा है इसकी 33। अब दोस्तों अगर भुजा 33 है तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, इसका परिमाप कितना हो जाएगा 4 गुणे 33, 4 तियाँ 12 एक 13 132, इसका परिमाप 132 है। अब दोस्तों कह रहे हैं कि जो तार है उसको हम
रिफॉर्म करके एक रेक्टेंगल बना रहे हैं, मतलब एक आयत बना रहे हैं। अब आयत बनाए या कुछ भी बनाए, उसका पेरीमीटर तो चेंज होने वाला है नहीं। एरिया भले चेंज हो जाए लेकिन पेरीमीटर नहीं चेंज होगा, क्योंकि पेरीमीटर सिंपल ये तार की लंबाई देता है हमको। अब इसका बीच जो है वो दे रखा है कि 40 सेंटीमीटर है, और हमको सिंपल इसका लेंथ दे रखा है 40, हमको ब्रीथ पूछा हुआ है कि कितना होगा। तभी कितना होगा, इसका जो परिमाप होता है वो होता है L/L+B। यही कितना दे रखा है हमको, 132। अब यहाँ पर सिंपल हम तो रख लेंगे तो कितना होगा, एल का मान कितना है, 40 + 20 = 132/2। इसको कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये b = 26 आ जाएगा। तो हमारा जो इसका ब्रीथ होगा वो कितना होगा, 26 होगा, मतलब दूसरी लंबाई 26 होगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इतना एंड गिविंग डिस्काउंट ऑफ 10% इज स्टिल मेक प्रॉफिट ऑफ 25%। दोस्तों इसमें कह रहा है कि अगर मार्क्ड प्राइस वाला कभी भी क्वेश्चन आए, मतलब एमआरपी वाला जो अंकित मूल्य है उस पर वाला, तो उस पे आए तो एक 3 चीज हम जरूर लिखेंगे, एमआरपी, एसपी और सीपी। अब दोस्तों क्वेश्चन अब बहुत ईजी हो जाएगा। मतलब ये अगर आपको दिख गया कि अंकित मूल्य है या मार्क्ड प्राइस है, तो आप ये 3 चीज लिखेंगे। अब देखिए जल्दी कैसे होता है। इसको करने का एक आसान सा तरीका है कि अगर छूट जो होता है, जो डिस्काउंट है वो हमारा कितने परसेंट का है, 10% का। 10% मतलब कि 10/100, 1/10। मतलब एमआरपी अगर हमारी 10 रही होगी, 1 रुपये छूट देके वो कितने पे बेचेगा, 9 पे बेचेगा। अब कह रहा है कि फिर भी उसको 25% का लाभ होता है। दोस्तों अगर जिसको पता नहीं है ये समझ जाए कि जो लाभ या हानि होती है वो क्रय मूल्य पर होता है, और जो छूट दिया जाता है वो अंकित मूल्य पर दिया जाता है। तो अब 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होगा, 1/4। मतलब अगर 4 रुपए में कोई सामान खरीद रहा होगा, उसको 1 रुपये फायदा हो रहा है, तो कितने पे बेच देगा वो, 5 रुपए पे। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो एसपी है वो 9 और 5 अलग अलग है। तो सबसे पहले यही बात ध्यान रखने वाली है कि इसको हम सेम करना भूले ना। इसको हम सेम कर लेंगे, अगर सेम करेंगे तो ऊपर 5 से और नीचे 9 से। अगर इधर 5 से कर रहे हैं तो इधर भी 5 से, इधर 9 से कर रहे हैं तो ये सीपी में भी 9 से। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये 50 हो जाएगी, ये 36 हो जाएगा। अब करना आसान हो गया। अब पूछ रहा है कि क्रय मूल्य क्या था। अब दोस्तों एक चीज देखेंगे कि इन्फॉर्मेशन एक और दी हुई है कि मेरा एमआरपी जो है, जो अंकित मूल्य है वो 10,050 है। तो सिर्फ हमको ये देखना है कि हमसे कितना गुना ज्यादा है। जैसे हमारे हिसाब से कितना आया, हमने निकाला था तो 50 आया है। अब हमसे कितना ज्यादा है ये निकाल लेंगे। तो कितना ज्यादा है ये, 21 गुना ज्यादा है। अब 21 गुना ज्यादा है तो 21 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना आ जाएगा, 6×2 = 18, 6, 6×2 = 12, 3×2 = 6, 7। ये कितना जाएगा, 3×2 = 5 और 7, 756 रुपये इसका क्रय मूल्य होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछ रखा है कि एक संख्या का 1/3, तो एक संख्या का 1/3 कितना होगा, x/3। अगर एक संख्या हम x मानते हैं का 1/3, एक उसका 1/3 तो कितना होगा, तो x/3। अब उसी संख्या को फिर से इसमें जोड़ देता है तो हमारा जो परिणाम है कितना आता है, 12 आता है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे सिंपल, तो ये कितना आ जाएगा, 12×3, ये 12×3 = 36, 4×9 = 36। एक्स कितना आ जाएगा, 9। मतलब हमारी संख्या जो है वो 9 रही होगी। अब दोस्तों एचसीएफ का एक क्वेश्चन आया था कि ये कह रहा है कि इसका एचसीएफ कितना होगा। एचसीएफ निकालना सबको पता है कि सिंपल हम 1200 में 1256 से 1248 घटा देंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। अब दोस्तों एक चीज यहाँ पे नोट करने वाली बात है, मतलब जिसको नहीं पता वो नोट कर लेगा कि इसका जो एचसीएफ है वो 8 आया है, ठीक है। लेकिन इसका एचसीएफ 8 नहीं होता है, इसका जो डिफरेंस होता है वो 8 आया। इसका मतलब ये हुआ कि या तो एचसीएफ इसका 8 होगा या फिर 8 से कम होगा। 8 से ज्यादा इसका एचसीएफ नहीं हो सकता है। इसलिए हम माइनस करके सिर्फ इतना ही पता कर पाते हैं कि इसका जो एचसीएफ होगा वो या तो ये वैल्यू होगी जो माइनस करने पे आई है, या इससे कम होगी, ठीक है। तो अब इसको 8 से कटा के देखना भी पड़ेगा। जैसे इसको 8 से कटाएंगे तो ये पूरा कट जाएगा, ये भी पूरा कट जाएगा। मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू 8 है तो इसका एचसीएफ कितना होगा, 8 होगा। लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होता है, हर केस में ऐसा नहीं होता। उसको निकाल के देखना पड़ेगा, क्या पता ये दोनों संख्याएं 8 से नहीं कटती होंगी, ठीक है। तो उसके नीचे वाले से देखेंगे, 7 से देखेंगे, फिर 6 से देखेंगे, ऐसे देखते जाएंगे। जिससे कट जाएगी वही उसका एचसीएफ होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कह रहा है कि सीपी ऑफ 63 गुड्स इज इक्वल टू एसपी ऑफ 54 गुड्स। मतलब 63 वस्तुओं का जो दाम है
क्रय मूल्य है वो 54 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। सिंपल ऐसे इसको लिखते हैं। तो यहाँ से हम CP बाई SP निकालेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 54/63। 6×9 = 54, 7×9 = 63। मतलब हमारा CP कितना आ गया 6 और SP 7। अब देख लेंगे कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो एक बात बताइए, अगर हमारा क्रय मूल्य 6 है, बेच हम उसको 7 पे रहे हैं, तो कितने का फायदा हुआ, एक का। कितने पे, क्रय मूल्य पर, मतलब 6 पर गुणे 100। ये कितना आएगा, ये आता है 16 से 2/3%। एक बार कटा के आप देख लेंगे। 100/6 का मान होता है 16 से 2/3%। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये कह रहा है कि ए बी सी का मान जो है ऐड करने पर ये 0 आ रहा है, लेकिन A² + B² + C² = 8 आ रहा है। तो इसका मान कितना होगा। तो इसको जल्दी से आप सॉल्व करेंगे तो ये सी को हम इसमें एक 0 बना लेते हैं। अगर सी को 0 मान लेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, या ये वैल्यू ये दोनों 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो हमको सिर्फ ए और बी पर कंसंट्रेट करना है। अगर ए को हम क्या रख दें और बी को क्या रख दें कि जोड़ने पर 0 आए, तो सिंपल ए को -2 रख देते हैं और बी को +2 रख देते हैं। लेकिन ये जो रखे हैं यहाँ पे कंडीशन जो है, यहाँ पे तो सेटिस्फाई कर रही है, लेकिन यही वैल्यू यहाँ पे भी सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी के 4 + 4 कितना हो गया 8। तो मतलब ये जो हमने माना है A = B, A = -2 और B = +2, ये एकदम सही है। यहाँ पे पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, A × B, 2 दूनी के 4 -4 का आंसर आएगा -4। अब दोस्तों अगर इसको हम लॉन्ग मेथड से करके देखेंगे, जैसे सिंपल सा, तो इसको क्या करेंगे हम, जो A + B + C का = 0 है, इसको स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड। तो ये कितना आएगा, A² + B² + C² + 2AB BC CA = 0। अब A² + B² + C² का मान 8 दे रखा है, +2, और इसका पूछा हुआ है। ठीक है, =0। तो 8 को इधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। तो यहाँ मल्टीप्लाई, ये नीचे लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4। आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20% एंड 15% आर गिवन ऑन ₹2000, देन फॉर हाउ मच वाज द आर्टिकल सोल्ड। दोस्तों कह रहा है कि अगर 2000 रुपये पर 2 क्रमिक छूट दिया जाता है, तो 2000 रुपये पर 2 क्रमिक छूट, अगर 20% का छूट देगा तो बचा कितना हमारा, 80%। फिर अगर 15% का छूट देगा तो 85%। अब इसको सिंपल से सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8 दूनी 16, तो 85 में 16 से भाग दें, 5 छः 30, 8 छः 48, 3 51 और ये 10, 1360 रुपये। 1360 रुपये इसका मूल्य आएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 100 भाई मिलकर किसी काम को 5 दिन में खत्म करते हैं, लेकिन एक दिन का काम जो है वो 6 घंटे ही करते हैं। तो टोटल घंटे वो कितना करेंगे, 5 छके 30 घंटे करेंगे। अब सिंपल पूछा हुआ है कि ए और बी अगर एक दिन में 4 घंटे करें तो कितना दिन लगेगा। तो अगर टोटल 30 घंटे कर रहे हैं, अब एक दिन में ये 4 घंटे करेंगे तो कितना लगेगा, ये 4 7 28 4 7.5 दिन लगेगा। इसका आंसर होगा 7.5 दिन। आइए अगला देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन कह रहा है कि x² + 1/x² = 9 है। अब x³ + 1/x³ का मान पूछा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ से तो डायरेक्ट निकलेगा नहीं। x³ + 1/x³ हमको कब निकलेगा, जब हमको x + 1/x का मान पता हो। तो इससे इसको लाने के लिए क्या करते हैं, √a + 2 करते हैं। ये कितना हो जाएगा, 9 तो 11, √11। अब दोस्तों इसका क्यूब कर देंगे। अब हमको ये तो पता है इतना आ गया। अब इसका अगर दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो हमको सिंपल निकल के क्या आएगा, x³ + 1/x³ = 3 = a³ कितना है ये, तो ये हो जाएगा 11 × में 11 और प्लस में 3a, तो 3 कितना हो जाएगा, ×11। यहाँ सॉरी यहाँ माइनस होगा, -3a। तो ये कितना हो जाएगा, 8/11। ये इसका आंसर आ जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसका गुणनखंड कितना होगा। दोस्तों गुणनखंड निकालने का तरीका है कि आप इसका पहले तो एलसीएम लेंगे। तो हम सिर्फ 2 2 4 का एलसीएम लेंगे, क्योंकि 10 का फैक्टर कितना होता है, 5 और 2, तो इसको बाहर निकाल लेंगे। अब इसको निकाल के देख लेते हैं। ये फिर 2 से जाएगा, 2 5 10 9 12,
फिर 2 से ले जाएंगे, फिर 2 से 14, 7 और 7, और यहाँ पे 2 और 5 एक और है, तो इसको नीचे फिर से लिख लेते हैं 2 और 5, क्योंकि ये 10 का था। अब 1 2 3 4 5 6, 2 कितनी बार आया? 6 बार, 5 एक बार और 7 एक बार। अब दोस्तों हमको पता है कि गुणनखंड निकालने का तरीका ये होता है कि जितने भी अभाज्य संख्याएं का पावर है, 2 का पावर कितना है? 6 है, 6 में 1 जोड़ लेंगे, कितना हो गया? 7, फिर मल्टीप्लाई में 1 में 1 जोड़ लेंगे जो 5 का है, फिर जो 7 का है उसको 1 में 1 और ये जोड़ लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 7, 2 और 2, 7 चौक 28, मतलब इसका गुणनखंड कितना आएगा? इसका गुणनखंड आएगा 28। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 651 रुपये जो है उसको 3 भाग में बांटा जा रहा है, ए, बी और सी में। अब ये कह रहा है कि एक और इन्फॉर्मेशन ये दी हुई है कि 1/2 पार्ट जो है ए का वो इक्वल है 1/3 ऑफ बी, यही इक्वल है 1/5 ऑफ सी के। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से ए रेशियो बी रेशियो सी हमारा कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2 3 5। ये तो डायरेक्ट हो जाता है, क्योंकि अगर a/2 है, b/3 है, c/5 है, तो इसका रेशियो 2 3 5 नीचे वाला आ जाएगा। इसको निकालने का तरीका ये होता है कि आप दो संख्या ले लें, जैसे दो संख्या इसको ले लें पहले, तो यहाँ से a/b कितना आ जाएगा? a/b आ जाएगा इसका 2/3, और फिर जब आप b और c को ले लें तो b/c कितना आ जाएगा? सिर्फ इसको इधर मल्टीप्लाई करना है, इसको इधर करना है, ये कितना आ जाएगा? 3/5। अब दोस्तों देखेंगे कि यहाँ पे b और b दो बार है, लेकिन दोनों की वैल्यू सेम है। अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो हमको कुछ नहीं करना, सेम नहीं होता तो सबसे पहले इसको सेम करते हैं। अब यहाँ से a कितना देगा? a देगा 2, b देगा 3 और c देगा 5, तो हमारा 2 3 5 आ गया। इसका वैल्यू कितना होगा? ये हो जाएगा 10, 10 रुपये हो गया तीनों का मिला के, लेकिन दे कितना रहा है? 651 रुपये, मतलब 651, ये कितना कितना गुना है? तो 65.1 रुपये, कितना गुना है? अब ये सी का हिस्सा पूछ रहा है, तो सी में 65.1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 एकम 5, 5 पचे 25, 5 छके 30, 2 32, 332.5 रुपये सी के हिस्से आया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वो 11x प्लस 18 इक्वल टू 0, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करें। अल्फा और बीटा इसके दो रूट्स होते हैं। अब इसको समीकरण अगर बनाए द्विघात समीकरण, तो ये ओरिजिनल जो हमारा रूप होता है वो क्या होता है? ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू में बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी है? तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 11 दे रखी है, और अल्फा इंटू में बीटा की वैल्यू 18 दे रखी है। अब दोस्तों इस 18 को अगर दो भाग में तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 और 2, 9 दूनी 18 होता है, और 9 प्लस 2 कितना होता है? 11 होता है। यानी हमारा अल्फा जो है 9 है और बीटा ये 2 है, तो 9 9 81 प्लस 2 दूनी के 4, ये कितना हो जाएगा? 85, ये आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ रेक्टेंगल इतना, एक कोई त्रिभुज है उसका साइड का रेशियो दे रखा है कितना? 3 4 और 5, 3 4 5 का, और फिर से कह रहा है कि उसी त्रिभुज का जो पेरीमीटर है, जो परिमाप है वो 36 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों परिमाप क्या होता है? परिमाप सिंपल तीनों भुजाओं का योग होता है, कितना है? 36 है। हमारे तीनों भुजाओं का योग हमारे हिसाब से कितना आ रहा है? 4 3 7 5 12 आ रहा है, लेकिन दे रखा है 36, 12 3 36, मतलब 3 गुना है। अब पूछ रहा है कि एरिया का रेक्टेंगल बताइए, तो ये एरिया का रेक्टेंगल कितना हो जाएगा? एक बार इसको देखेंगे, 3 4 और 5 ये किसका होता है? तो ये होता है एक राइट एंगल ट्रेंगल का होता है। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रेंगल का होता है 3 4 और 5, लेकिन दे रखा है इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, फिर इसमें 4 3 से, फिर इसमें भी 3 से, क्योंकि हमारे हिसाब से कितना आया था? 3 गुना है। ठीक है, तितरी के 9, ये 16 और ये 25। अब इसका क्षेत्रफल हमारा होता है 1/2, 9 इंटू में 16, ये कितना आ जाएगा? 2 8 16, 8 9 72, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए तथा बी समान राशि के साथ व्यापार शुरू करते हैं। ए और बी है ये 1:2
वन के साथ व्यापार चालू करेंगे, तो इनका अमाउंट जो है वो समान है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि 15 महीने तक ये रहता है, उसके बाद छोड़ के चला जाता है। और फिर जो बी है, तो ये 2 साल के बाद इनकी प्रॉफिट कितनी हो रही है, इनका प्रॉफिट जो है 78,000 है। ठीक है, तो 2 साल के बाद मतलब बी जो है वो अपना पैसा 24 महीने रखा होगा। अभी कितना हो गया, 15:24, ये 5×3 = 15 और ये 24, सॉरी, ये कितना हो जाएगा, 3×5 = 15, 3×8 = 24, ये कितना आ जाएगा 5:8। मतलब इनमें इसका ए का प्रॉफिट जो है 5 है, तो बी का कितना है 8 है, लेकिन दे कितना रखा है 78, तो ये कितना हो जाएगा 13, दे रखा है 78, 13×6 = 78, 6 गुना है, तो बी का पूछा हुआ है, तो बी 8×6 = 48, तो बी का जो प्रॉफिट है वो 48,000 रुपये था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेक्टेंगल है, एक डायगोनल है 26 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगल का डायगोनल जो है, तो जैसे अगर हम माने कि आयत है, ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार इसको ध्यान से देखेंगे। जैसे ये आयत है, इसका डायगोनल जो है 26 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। अब पेरीमीटर जो है 68 सेंटीमीटर है, तो आयत का पेरीमीटर कितना आता है 2L प्लस बी इक्वल टू कितना दे रखा है 68 सेंटीमीटर। अब दोस्तों एक और चीज़ पता है, अगर ये L है ये B है, रेक्टेंगल जो है वो 90 डिग्री पे काटता है, तो हमारा 26 का जो मान है वो कितना होगा, ये होगा √L² प्लस B², दोनों साइड कर देंगे तो कितना आएगा 26² इक्वल टू L² प्लस B²। 26 का कितना था 676, L² प्लस B²। अब यहाँ से हम इसको दोनों साइड से पहले इसको कटा लेते हैं, ये कितना आएगा 2×3=6, 2×4=8। अब दोनों साइड इसका हम स्क्वायर कर देंगे तो कितना आएगा, ये आएगा L² प्लस B² प्लस 2L इंटू बी इक्वल टू 34 का स्क्वायर कितना होता है, 34 होता है 3 के 9, 3 6 के 16, 3 चौके 12 दूनी 24, ये 6 5 और 11 56। ठीक है, तो अब L² प्लस B² हमने कितना निकाला था, ये 676 निकाला था, तो 2L इंटू में B इक्वल टू कितना हो जाएगा 1156 माइनस 676, ये कितना हो जाएगा 0, ये 8 7 15, यहाँ पे बचा 10, ये कितना 480, 480 इक्वल टू 2L इंटू बी, 2 से कटा देंगे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, ये 24। तो जो हमारा एरिया है L इंटू बी, तो क्षेत्रफल वो कितना आ गया 240 का आंसर होगा। ये अच्छा क्वेश्चन था, एक बार इस टाइप के क्वेश्चन भी आप देख लेंगे। अगला देखते हैं दोस्तों, ये एक अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक चोर सिपाही से 100 किलोमीटर आगे है। ऐसा मत सोचिएगा कि ये पैदल है, ठीक है, क्योंकि 100 किलोमीटर आगे है तो देख ही नहीं पाएगा कोई। तो ये सिंपल मतलब कोई बाइक वाइक से होगा। यहाँ पे पुलिस है और यहाँ पे चोर है, ठीक। आराम से समझेंगे इस क्वेश्चन को। ये कितने किलोमीटर की दूरी पे है, 100 किलोमीटर की दूरी पे है। तो चोर कह रहा है कि चोर का जो स्पीड है, अब ये एक दूसरे को देखते हैं, जब जैसे एक दूसरे को देखते हैं तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर था। अब जो चोर है वो पुलिस को देख के भागेगा। अब जो चोर है वो कितने किलोमीटर प्रति आवर से भागेगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटे दे रखा है, और पुलिस का 10 किलोमीटर प्रति घंटे, मतलब पुलिस ज़्यादा रहेगा तभी तो पकड़ेगा। अगर चोर की स्पीड अगर 10 किलोमीटर प्रति आवर रहती तो पकड़ ही नहीं पाता। ठीक है, तो अब इसका अगर सिर्फ हम ये निकालें कि पुलिस को सी के पास आने में कितना टाइम लगेगा टोटल, तो इसको टोटल अगर हम सी चोर जो है, ये चोर है, इसको हम कांस्टेंट कर देते हैं, वहीं पे रोक देते हैं, तो इसका जो रिलेटिव स्पीड है कितना हो जाएगा, ये 10 माइनस 8 हो जाएगा। मतलब 100 बटे में 10 मिनट 8 कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 50 घंटे, 50 घंटे लगेंगे। अब सपोज करिए कि ये 8 जो है, जो जो चोर है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे से हिसाब से भाग रहा है, तो कितने घंटे भागेगा, क्योंकि 50 घंटे में चोर को तो पकड़ लेगा पुलिस, तो ये 85 घंटे तो भागेगा। तो 8 गुणे 50, ये कितना आ जाएगा 8×5 = 40, मतलब 400 किलोमीटर दूर यहाँ से 400 किलोमीटर दूर जाके चोर जो है वो पकड़ा गया है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था। इस टाइप से क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं दोस्तों, तो एक बार इस सीरीज को आप जरूर देखिएगा, और वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा, और दोस्तों के साथ अपने शेयर करिएगा। धन्यवाद।